फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्लेशियर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यह ग्लेशियर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनके टूटने से क्या क्या नुकसान होता है और इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यदि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। फ्रेंड्स, जो ग्लेशियर होते हैं उन्हें रिवर ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ की नदी भी कहा जाता है, जिसका पानी ठंड के कारण जम जाता है। जब यह ग्लेशियर टूटते हैं तो काफ़ी विकराल हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघलकर पानी बनता है और उस क्षेत्र की नदियों में समाता जाता है, जिससे नदी का जलस्तर जो होता है अचानक काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी का बहाव और भी तेज़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा तबाही होती है और पानी के तेज बहाव के कारण रास्ते में पड़ने वाली हर चीज़ को वह तबाह करते हुए आगे बढ़ता जाता है। ग्लेशियर दो प्रकार के होते हैं, एक वैली ग्लेशियर होते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं माउंटेन ग्लेशियर होते हैं। माउंटेन ग्लेशियर ऊंचे पर्वतों के पास बनते हैं और वैली की ओर बहते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ग्लेशियर वहाँ बनते हैं जहाँ काफ़ी ठंड होती है, बर्फ़ हर साल वहाँ पर जमा होती रहती है और मौसम बदलने पर यह बर्फ़ पिघलती है, जो नदियों में पानी का मुख्य स्रोत होती है। ठंड में बर्फ़बारी होने पर पहले से जमी बर्फ़ दबने लगती है, जिससे उसका डेंसिटी या घनत्व काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे हल्के क्रिस्टल ठोस बर्फ़ के गोले ग्लेशियर में बदलने लगते हैं। नई बर्फ़बारी होने से ग्लेशियर नीचे दबने लगते हैं और कठोर हो जाते हैं। घनत्व काफ़ी बढ़ जाने के कारण इसे फर्न भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस बर्फ की बहुत विशाल मात्रा जमा हो जाती है। बर्फबारी के कारण ही पड़ने वाले दबाव में फर्न बिना अधिक तापमान के ही पिघलने लगते हैं और बहने लगते हैं और रिवर ऑफ आइस यानी कि बर्फ की नदी का रूप लेकर वैली की ओर बहने लगते हैं। यह रिवर ऑफ आइस तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक यह एवालांच में तब्दील ना हो जाए। हिमस्खलन की स्थिति में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ पहाड़ों से फिसलकर घाटी में गिरने लगती है। इस दौरान काफ़ी विशाल मात्रा में बर्फ़ पहाड़ी की ढलानों से तेज़ गति से घाटियों में गिरने लगती है, जिससे उस क्षेत्र में आने वाली नदियों में बाढ़ आ जाती है और उसके रास्ते में आने वाले सभी पेड़, जंगल, बिजली प्रोजेक्ट या किसी अन्य प्रकार के कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो नष्ट या तबाह हो जाते हैं। जैसे ही ग्लेशियर पानी के साथ मिलते हैं तो और भी ज़्यादा विनाशकारी हो जाते हैं, क्योंकि पानी के साथ मिलते ही ग्लेशियर जो होते हैं टाइड वाटर ग्लेशियर बन जाते हैं, जिससे बर्फ़ के विशाल टुकड़े पानी में तैरने लगते हैं और इस प्रक्रिया को हम कैल्विंग भी कहते हैं। इससे नदी के पानी का बहाव जो होता है वो और स्तर बढ़ जाता है। ग्लेशियर पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसकी उपयोगिता नदियों के स्रोत के तौर पर होती है। जो नदियाँ पूरे साल पानी से लबालब रहती हैं वे ग्लेशियर से ही निकलती हैं। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर ही है। ग्लेशियर का टूटना या पिघलना ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो बड़ी आबादी पर असर डालती हैं। ग्लेशियर हमेशा अस्थिर होते हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर सरकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी गति से होती है कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। ग्लेशियर में कई बार बड़ी बड़ी दरारें होती हैं जो ऊपर से बर्फ़ की पतली परत से ढकी होती हैं। ये जमी हुई मजबूत बर्फ़ की चट्टान की तरह ही दिखती है। ऐसी चट्टान के पास जाने पर वजन पड़ते ही ग्लेशियर में मौजूद बर्फ़ की पतली परत टूट जाती है और व्यक्ति सीधे बर्फ़ की विशाल के दरार में जा गिरता है। इस तरह यदि भूकंप या कंपन होता है तब भी चोटियों पर जमी बर्फ़ खिसक कर नीचे आने लगती है, जिसे एवालांच भी कहते हैं। कई बार तेज़ आवाज़ विस्फोट के कारण भी एवालांच आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण 35 अरब टन पानी पिघल कर समुद्र में जा रहा है। इसके कारण समुद्र का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके कारण समुद्र के किनारे पर बसे देश, शहर, गांव के डूबने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। ग्लेशियर के पिघलने का कारण दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन है। इससे धरती का तापमान बढ़ता है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर का अपनी गति से पिघलना सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका तेज़ी से पिघलना समस्या पैदा कर देता है, जिससे बाढ़ का आना
हिमस्खलन का होना जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और काफ़ी नुकसान होता है। जैसे उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटकर धौली नदी में गिरने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। यहाँ के तपोवन इलाके के रैनी गांव में हिमस्खलन से धौली नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये धौली जो गंगा है ये अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा रुद्रप्रयाग में भागीरथ से आकर मिलती है। ऐसे में धौली नदी में जल स्तर बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया, जिससे जान और माल की काफ़ी नुकसान हुआ। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल, बिजली का उपयोग कम करना होगा और ऐसी तकनीक का उपयोग बंद करना होगा जिससे हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो इससे धरती में शुद्ध वायु उत्पन्न होगी और जिससे ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकता है।